तो आज हम लोग 26 नवंबर ये संविधान दिवस के रूप में जो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, मुझे काफ़ी इसमें खुशी हो रही है कि आज हम लोग ये आदिवासी महासभा के आंदोलन की वजह से पूरे देश में आज संविधान को मानने को जो बाध्य हुए ये आदिवासी महासभा को जाती है। तो साथियों, हम लोग विगत 2011 से हम लोग आज शुरू किए थे। उसके पहले मैं भी दूसरे संगठन, राजनीतिक संगठन में काम करता था। तो आज संविधान मुझे उस समय ज्ञात नहीं था। आज 2011 के बाद मैं संविधान पढ़ा और संविधान पढ़ने का मुझे महासभा ने जो आज एक प्रेरणा दी, यह प्रेरणा आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर मुझे मिले। और अभी मुकेश जी ने कहे कि संविधान बनने के पूर्व संविधान थे, क्या संविधान वो लागू हो रहे हैं? तो उसके लिए हम लोग का मूल कारण ढूंढना होगा कि हमें जानकारी ही नहीं है संविधान की, जिसके वजह से हम लोग को यह अधिकार नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लागू नहीं होने का कारण कि वोट हम लोग जब देते हैं, वोट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में वोट बोलते हैं, हिंदी में उसको मतदान बोलते हैं। तो मतदान का मतलब हो गया अपना मत को दान देना। अब यदि दान देंगे तो हस्ताक्षर करेंगे कि नहीं? तो हस्ताक्षर जब करते हैं तो उसी को ट्रांसफ़र बोलता है। पावर को आपने हस्तांतरित कर दिया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। आप अपने अधिकार को, अपने जो भी मौलिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, ये आपने दान कर दिया। किसको? उदाहरण स्वरूप यहाँ के हम जनप्रतिनिधि MP और MLA को दे दिए। लेकिन उसको भी अधिकार जब देते हैं तो वह भी, उसको भी लिमिट मात्रा में संविधान बनाने की अधिकार दी गई है। हमारे लिए अधिकार को जब भी हमारे मूल अधिकार को छेड़छाड़ करने की प्रयास करेंगे तो वह अधिकार को स्वतः ही रद्द समझा जाएगा, ऐसे संविधान में लिखा है। लेकिन ये बात इसलिए हम लोग लागू नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमें ही खुद जानकारी नहीं है, जिसके वजह से आज हम लोग सम्मिलित होकर बोलते हैं कि भारत देश के सबसे बड़े पर्व में सम्मिलित होकर हम लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो गौरवान्वित नहीं, हम अपना अधिकार को दान दे दिए और हम 72 साल से आज हम भीख मांग रहे हैं। तो भीख मांगने से मिलते नहीं हैं। इसलिए आदिवासी महासभा ने एक अभियान चलाए कि क्यों ना हम एक ऐतिहासिक काम, ताकि हम रहे या ना रहे, आने वाली पीढ़ी कम से कम ये देखेंगे और सीखेंगे और उस पर चलेंगे। तब हम लोगों ने बोला कि अब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो कम से कम गांव घर में कुछ शिलापट या बोर्ड लिख करके सूचना के तहत एक सूचना पट की तरह उसको उपयोग करके हम लोगों को शिक्षित करें और वही शिक्षा माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे ताकि आने वाला पीढ़ी कम से कम जग के खुद को खड़ा हो सके और बोल सके। यही मूल मकसद था पत्थल गाड़ी का। और आज वो पत्थल गाड़ी में जो लिखे गए हैं संविधान का ही बात है। उसमें संविधान की बाहर की कोई बात नहीं है। कोई कह ले कि संविधान का गलत व्याख्या है, देख के आ जाए, कोई देख के आ जाए खुट्टी में, कोई भी पत्थर में संविधान की बाहर एक शब्द नहीं लिखी गई है। तो इसलिए आज यदि वहाँ पर लोग आज स्कूल जाएंगे, आते जाते उसको पढ़ते हैं बच्चे लोग, तो आज वो कम से कम जवान होने तक वो सीख जाएंगे कि हमारा क्या अधिकार है। तो हमारा बोलने का ज़रूरत उस समय नहीं पड़ेंगे, वो खुद ब खुद खड़ा होकर आज संविधान के अनुपालन की चेष्टा करेंगे। मूल मकसद ये रहा और आज इसमें सफल हुए। ये पत्थल गाड़ी एक परंपरा है, 35 प्रकार की पत्थल गाड़ी है। तो सरकार ने नहीं बोले कि कौन सा पत्थल गाड़ी अवैध है। तो इसलिए सरकार ने मेरे को बहुत मदद किया इस पर। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि उसने मेरे को प्रचार करने का जो मदद किया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वह हमें मदद ही किया है। भले हमें कष्ट हुई, मुझे जेल भेजकर बहुत अच्छा किया। आज यदि जेल नहीं भेजते तो आप सभी 5वीं अनुसूची, ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा, ये चीज़ आप अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का शासन प्रशासन नियंत्रण ये नहीं जान पाते। तो इसलिए मैं अपने आप को जो जेल जाने का, जेल मुझे भेजे गए, मैं इस पर दुखी नहीं हूँ। तकलीफ़ हुई, लेकिन मुझे खुशी है कि आज हमारे
जेल जाने की वजह से पूरे भारत के आदिवासी आज जग गए हैं और अधिकार मिलेंगे। जेल लोग जाने से डरते हैं कि जेल में बहुत कठिनाई होती है, जेल में जली हुई रोटी देती है, वहाँ मारपीट किए जाते हैं। नहीं, आप यदि सामाजिक आंदोलन में आप यदि जेल जाएंगे तो आपको उत्तम दर्जे, जिसको प्रीमियम कैटेगरी बोलता है ना, तो उत्तम दर्जे में रखे जाते हैं, उत्तम दर्जे में आपको रखे जाएंगे। और हमें वैसे रखे गए थे और हमसे मिलने के लिए भी किसी साधारण बंदियों को इजाज़त नहीं होती थी। तो ये आपको, ये हमें जेल में एक्सपीरियंस हुई और जेल में रहने के बाद भी आज वहाँ प्रशासन भी हमको महत्व देते थे। तो ये जेल जाने का आप लोग दिल से निकाल दीजिएगा कि जेल जाने से बहुत कुछ नुकसान होता है। आज जेल जाने की वजह से आज हम लोग आदिवासी इतने, आज पूरे भारतीय स्तर पर आदिवासी ये जो दिवस, इंडिजिनस दिवस को आज गांव-गांव में मना रहे हैं। ये आदिवासी महासभा का देन है। उसके पूर्व में लोग आदिवासी शब्द बोलने से शर्माते थे और डरते थे, आदिवासी शब्द बोलने से डरते थे। लेकिन महासभा ने शुरू की 2007 में रिगल मैदान में, तो 250-300 लोग जुटे थे और आज हम लोग रिगल मैदान में देखते हैं कि बिना पैसा में आज लोग जुटते हैं और शामिल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। ना सिर्फ ये पूर्वी सिंहभूम, पूरे भारत में आज राजस्थान से लेकर के सभी जगह आज आदिवासी महासभा ने जो आदिवासियों को एकजुट करने का काम किया, ये ऐतिहासिक काम है। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं किए। आदिवासी अपने अधिकार को, संविधान का जो अनुपालन यदि जिस दिन आदिवासी कर लेंगे, उस दिन आदिवासी को हक मांगने का ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद मिलेंगे उसको। केवल सही बोलना और सही लिखने का आवश्यकता है। उस संविधान के भीतर हमारा एक अलिखित संविधान है, जो अभी मुकेश जी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे मरंग बुरु और सिंह मुंगा परमेश्वर ने जो बना के गए हैं, जिसको रूढ़ी प्रथा से अंकित है। संविधान में अनुच्छेद 13(3) में रूढ़ी प्रथा से अंकित है। तो अनुच्छेद 12 के तहत हमको राज्य की शक्ति प्राप्त है, जिसको लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी के रूप में लिखे गए हैं। तो यह अधिकार इसलिए हम लोग को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे जो पूर्व में जो भी सामाजिक नेतृत्वकर्ता या राजनीति नेतृत्वकर्ता प्रतिनिधिगण आज संविधान के बारे में ज़रा भी हमारे बीच में चर्चा नहीं की, जिसके वजह से आज हम लोग ये स्थिति में है। स्कूल कॉलेजों में हमें पढ़ाई नहीं की जाती है और हमें इसलिए ये जानकारी नहीं हुई कि ये देश संविधान से चलता है, हमें किसी ने नहीं बताया। कॉलेजों में, स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वह केवल 5% ही उसमें पढ़ाई होती है। 5% पढ़ाई होती है तो उससे क्या है, एक सामान्य व्यवस्था है। वो 5% सामान्य व्यवस्था हमें बताई जाती है और हम गुमराह हो जाते हैं। इसलिए साथियों, हम लोग आदिवासी महासभा ने हर जगह ये संविधान का प्रचार किए और संविधान को हम लोग जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम या लोग जुटते हैं वहाँ बेचते हैं कि पढ़िए ये चीज़, आपके अधिकार को इसमें लिखा गया है, आपको अनुपालन कैसे करना है। तो आज बहुत आसान रास्ता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं राजनीति वाला भाषा में कि धरना प्रदर्शन करेंगे, राज्यपाल को घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, डीसी ऑफिस घेराव करेंगे, उससे लागू हो जाएगा। नहीं, उससे नहीं। आप यदि सही मात्रा में, सही तरीक़ा से आप इस संविधान की बातों को रखेंगे लिख के तो आपकी बातों को ज़रूर विचार की जाएगी। अब विचार होती है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, राजनीति स्टैंड करते हैं कहाँ, प्रदर्शन पे। तो आज राजनीति प्रदर्शन की वजह से आज हम लोग एक नहीं हो रहे हैं, संविधान को भी लागू नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज विचार करें। बहुत कोई बोलता है कि हम लोग विरोध करेंगे ना, आदिवासी महासभा कभी विरोध करने की बात नहीं बोलते हैं। विरोध करने की बात नहीं बोलते हैं कि आप ये चीज़ विरोध करो, बस आपको उसमें शामिल नहीं होना है। यदि आप उसमें शामिल ही नहीं होंगे
तो आपके ऊपर किसी तरह का लंचन नहीं लगेगा, आपके ऊपर केस नहीं होगा, भाई मेरा मर्जी है कि नहीं। तो आज हम लोग राजनीति स्टंट के तहत कहते हैं कि हम लोग विरोध करते हैं, नहीं, ये गलत शब्द है। सरकार वो आपको सरकारी कार्य में बाधा के रूप में केस बना सकते हैं, अब विरोध करेंगे तो क्या कि आप यदि आप अपने को सरकार नहीं साबित करेंगे तो वो सरकार आपको उनका कानून के तहत आपके ऊपर आईपीसी का 353 के तहत आपको सरकारी कार्य में बाधा का केस लगा के अंदर कर सकते हैं। लेकिन हमारा भी कानून है और विल्किंसन रूल में भी लिखा हुआ है अनुच्छेद 372 में, तो ये हमको अधिकार है और ये बात हम लोग रखे हैं कि भाई आप विल्किंसन रूल के तहत हमको वो अधिकार दीजिए ताकि मेरे गांव का जो भी संविधान है, जो अधिकार है, हमको पुनः दे, ताकि कोर्ट का जो जितना 80% आज बोझ वो हल्का हो जाएगा और हमको अपने समाज में जो व्यवस्था है इसको संचालित करने में भी सहूलियत होगी। तो हमको सबसे पहले संविधान अनुपालन करना है और पालन करवाना है, यही बात है। और जेल और केस ये तो एक पार्ट है। यदि हम समाज में थोड़ा भी समाज के लिए कठिनाई नहीं झेल सकते हैं तो वह समाज खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बड़े बड़े जो भी है, आज ईसाई समाज को देख लीजिए, मुसलमान समाज को देख लीजिए, तो वह बहुत ज़्यादा आदमी से आज संगठित नहीं हुए हैं। ईसाई समाज यदि आज जीसस क्राइस्ट के नेतृत्व में आज यदि आज खड़े हैं पूरे विश्व में इतने बड़े धर्म, तो 11 आदमियों से वह आज ईसाई धर्म को स्थापित किए। उसी तरह मुस्लिम धर्म भी बहुत ज़्यादा आदमी उसका अनुयायी नहीं थे, तो आज तो महासभा के साथ 9 राज्य में आदिवासी कई युवा और बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग 5वीं अनुसूची या अपने व्यवस्था ग्राम सभा की अधिकार और संविधान को क्यों लागू नहीं करवा सकते हैं? केवल हमको अपने आप को विश्वास लेना है कि मेरा अधिकार बहुत ताकत है, मानना पड़ेगा। आप यदि जैसे हाथी वाला हाल है ना, हम लोग कभी हाथी वाला हाल हो गए हैं। हाथी वो कान से ढके रहता अपना शरीर, वो दिखता नहीं है, इसीलिए छोटा सा शेर से हार जाते हैं बेचारा। यही हाल हुआ है आज आदिवासियों का। आदिवासी के पास सारा अधिकार है, कोई भी बुद्धिजीवी कुछ कह ले, मैं नाम नहीं बोलूँगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बोलता है महासभा ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, संविधान का बात बोलता है महासभा, इधर उधर का नहीं बोलता है। मैं उसका नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, केवल इतना बोलूँगा, आपको विश्वास नहीं होगा तो संविधान आप खरीद सकते हैं। ये तो आप 1300 रुपया का है, 250 रुपया में मिलती है। 250 रुपया में संविधान किताब मिलेगी और आपको समझ में जो चीज़ नहीं आएंगे हम लोग अनुच्छेद आपको बता देंगे। उस अनुच्छेद में वो अधिकार लिखी हुई है, आप जानकारी लें और आपको उस रास्ता पे चलना है, तो हम अधिकार स्वतः प्राप्त करेंगे। और वही अधिकार है जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, वही अधिकार है, लेकिन संक्षिप्त में लिखे हुए हैं, इसलिए हमारे बुद्धिजीवी लोग नहीं समझ पाते हैं और हमको समझाते भी नहीं हैं, और उसी को मनुवादी अपने तरीक़ा से समझा के हमें गुमराह कर दिए, जिसके वजह से हम भी उसी में फंस गए हैं। तो साथियों, ये संविधान में कोई गलत बात नहीं लिखे हैं, केवल इसको समझना है और आदिवासी महासभा इसको समझाने का काम कर रही है और इससे काफ़ी लाभ हो रही है। आप लोग को विश्वास दिला दे, हमारे पूर्व में कई वक्ता ने कहे कि आदिवासी महासभा कहीं आंदोलन नहीं किए, लेकिन हर जगह सफलता है, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हो, चाहे आपका नमकुम प्रखंड में सोढ़ा में 210 एकड़ का हो, चाहे आधुनिक का हो, चाहे कई डैम जो आज रद्द होने का, उसमें आदिवासी महासभा का कहीं ना कहीं रोल है। तो ये आज धरना प्रदर्शन बड़ी बात नहीं है, आपका विचारधारा एक सॉलिड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तभी जाके आप कोई भी आंदोलन को मंजिल तक ले जा सकते हैं। और आज आदिवासी हारने का कारण है ये संविधान को उल्लंघन करना। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी प्रतिनिधिगण इस संविधान का बोलता है ना, सा भी ठीक से नहीं जानता होगा, मैं यही शब्द बोलूँगा, सा भी नहीं जानते होंगे, इसलिए तो आज उल्लंघन हो रहा है। पढ़ तो लिख लिए, पढ़ लिख लिए, MA LLB से लेके क्या क्या डिग्री उग्री लिए होंगे हमारे नेता लोग, लेकिन आदिवासी प्रतिनिधि ये संविधान की बात को कितने समझते हैं या समझाते हैं? क्योंकि ये संविधान जिस दिन समझाएंगे उसका शटर गिर जाएगा, राजनीति शटर।
इसलिए हम लोग को सही बात नहीं बताते हैं। और हमें क्या है, हम तो राजनीति में नहीं है, इसीलिए समझा रहा हूँ। तो इसीलिए साथियों, मैं आज समय को मद्देनज़र रखते हुए आज अपनी बातों को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। और आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए सभी को धन्यवाद। जोहार।